अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षरम अहम पुरुषो। नारायण नारायण। जोश आप सबको दिख रहा है कि हमारी कोर टीम का क्या जोश है 19 अक्टूबर की तैयारी के लिए। एक के बाद एक कुछ ना कुछ वो लोग नया लेके आने वाले हैं, तो अपना एक्साइटमेंट बनाए रखे और ऊर्जा से भरे हुए रहे और उस दिन आने की तैयारी करे। नारायण नारायण। रोज सुबह में मैं एक मैसेज ग्रुप में शेयर करती हूँ सत्संग दीक्षा से एक श्लोक का। तो वो आज के दिन हमें उस श्लोक का आचरण करना है, उसके लिए वो श्लोक वहां पर शेयर किया जा रहा है। तो जो भी उसमें बताया गया है, अगर हम वो 100% से फॉलो करते हैं तो हमारा जो जीवन है संपूर्ण तरीके से परिवर्तन होना ही होना है। ये जो महंत स्वामी महाराज का जन्मदिन था, उनको जब सुबह की पूजा में हार पहनाया था, तो हमारे जैसे सत्संगियों ने उनके 91 इयर्स हुआ तो 91 टाइम्स सत्संग दीक्षा ग्रंथ पढ़ के फिर उसका हार बना के उनको पहनाया है। सो 91 टाइम वो पढ़ना, वो भी अपने आप में एक बहुत अलग तप मिलता है हमें। कुछ लोगों ने निर्जला, बच्चों ने भी 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल ने निर्जला उपवास किया था बिना पानी के, 1 दिन का, 2 दिन का, किसी ने 7 दिन का, किसी ने 91 डेज तक का उपवास किया था। और वो सभी का पुण्य जो है वो हमारे गुरुजी महंत स्वामी को प्राप्त हो, ऐसे उन्होंने समर्पित किया था। ये तो हो गई हमारे सत्संगियों की बात, लेकिन जो उनके नीचे साधुगण है, जो साधु जीवन, त्यागी जीवन जी रहे हैं, उसमें सारंगपुर में साधु दीक्षा दी जाती है, तो उनको बॉम्बे के लिए विचरण के लिए श्रावण मास में अभी 1-2 महीने पहले यहाँ पर आए थे और बॉम्बे में हमारे जैसे परिवारों के घर में आके हमसे बात करके 2 मिनट बैठ के वो चले जाते हैं सत्संग में जुड़ो वो बताने के लिए। तो सारंगपुर के जो साधु महात्मा थे, उन्होंने सबने मिलके बॉम्बे के जो भी व्यक्ति के घर में वो गए थे, वो हर एक सत्संगी के गुण लिखकर एक पूरा पत्र बनाया और वो पत्र से बनाया हुआ हार महंत स्वामी को उनके जन्मदिन पर पहनाया गया। तो सत्संग दीक्षा जो है वो कोई किताब नहीं है, वो एक शास्त्र है और भविष्य में यह शास्त्र बहुत ही आगे तक हमें जीवन में लेके जाएगा। आज हमें उतना समझ नहीं है, तो ये शास्त्र का एक एक श्लोक हम जो सुबह में पढ़ रहे हैं और वो अगर हम उसी दिन के 24 घंटे के आचरण में लाते हैं तो 100% आपके आत्मा के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन आना ही है। कितना भी आपको कष्ट आए या कितना भी आपका कर्म योग हो या ग्रह योग हो या जो भी दशा चल रही हो जो मानते हैं, वो सब में से धीरे धीरे आपको परिवर्तन दिखेगा अपने जीवन में। तो वो श्लोक को बहुत गहराई से अपने आचरण में रोज उतारना जरूरी है। हम बार बार बताते हैं अपने सेशन में कि धर्म को पकड़ के रखो, सत्संग से जुड़े रहो। तो ऐसा क्या महत्व है, धर्म को क्यों पकड़ना है? तो 3 प्रकार के धर्म होते हैं, एक बाह्य धर्म, एक आत्मिक धर्म और एक वैदिक धर्म। तो बाह्य धर्म क्या है? जो हम शारीरिक रूप से करते हैं, दिन में हम माला करते हैं या बैठ के पूजा करते हैं, कुछ सत्कर्म कर दिया, किसी मनुष्य जीव को हमने मदद की किसी भी प्रकार से, या किसी के लिए अच्छे से सोचना, वो भी एक प्रकार का धर्म है। आंतरिक धर्म, आत्मिक धर्म क्या है कि हम आत्मा के माध्यम से सत्कर्म तरफ जुड़े रहे, धर्म की तरफ जुड़े रहे, हमारे गुरु को प्रसन्न करने के लिए आत्मा के माध्यम से हम कुछ कर्म करें, तो वो आत्मिक कर्म हुआ। लेकिन ये दोनों से जो परे है वो है वैदिक धर्म। अगर आपके आत्मिक धर्म से या शारीरिक बाह्य धर्म से कुछ भी गलती होती है, लेकिन अगर आपने सही मायने में धर्म को पकड़ा है, वैदिक धर्म कर रहे हैं,
तो बाकी के 2 धर्म के कर्म में से आपको मुक्ति मिलती है। तो वो किस प्रकार मुक्ति मिलती है कि वैष्णव परिवार में आप देखोगे तो जब ये हवेली में कृष्ण भगवान के लाल जी के दर्शन होते हैं, 8 प्रकार के दर्शन होते हैं, तो सुबह में जब मंगला का दर्शन होता है, उसके पहले सफाई होती है, जिसको बुहारी बोला जाता है। तो वो जो सफाई होती है, हम अपनी साधारण भाषा में उसको बोलते हैं झाड़ू निकालना। तो वो जो बुहारी होती है, तो सत्संगी लोग जो हमारे जैसे वैष्णव लोग हैं, वो हवेली में, मंदिर में, कृष्ण भगवान के मंदिर में वो सफाई करते हैं। अभी उसी वक़्त एक व्यक्ति ये सफाई कर रहा है, लेकिन वो आत्मा के माध्यम से उसने धर्म को पकड़ा है। जो हम बताते हैं कि बार-बार धर्म को पकड़ो, तो धर्म आपको पकड़ लेगा। तो हम धर्म को पकड़ते हैं, लेकिन धर्म को किसने पकड़ा है? तो नारायण ने पकड़ा है, पूर्ण पुरुषोत्तम ने पकड़ा हुआ है। तो हम अपने आप अपने जीवन में तैर जाएँगे। तो वो व्यक्ति जब झाड़ू निकाल रहा है, बुहारी निकाल रहा है, सफाई कर रहा है, दर्शन के पहले कि अभी मंगल भोग लगेगा, ठाकुर जी को दूध और सामग्री का जो भोग लगाया जाएगा, पहले मैं सफाई कर लूँ। तो जब वो सफाई करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो धीरे-धीरे वो झाड़ू में से कुछ सलियाँ निकलती है और झाड़ू बिखर जाता है। समय ऐसा नहीं है कि अभी वो रस्सी लेके बांधे या कुछ करे, बाजू में कोई कपड़े का टुकड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मंदिर में, तो अब क्या करें? तो वो ब्राह्मण वैष्णव जनोई पहना हुआ था, जो सिद्ध की हुई जनोई है। तो उसने प्रभु को मंगल भोग में उसका दूध ठंडा हो जाएगा, दर्शन में लोगों को तकलीफ हो जाएगी, लेट हो जाएगा, अगर मैं रस्सी देखने के लिए जाऊँ तो। अपनी जनोई को रस्सी से जैसे बना के वो झाड़ू को बाँध दी और वो हवेली को जो मंदिर है उसको सफाई कर दी। तो अभी यहाँ पर जनोई का अगर हम और कहीं पे उपयोग करते हैं तो बहुत बड़ा वो कर्म होता है। लेकिन यहाँ पर जो कर्म किया है, तो उसको वो कर्म में से मुक्ति मिलती है क्योंकि उसने धर्म को पकड़ के उनके लिए अपने आत्मिक और दैहिक धर्म को उपयोग में लिया है। तो ऐसे हमारे जीवन में भी हमें सत्संग को क्यों पकड़ना है, बार-बार धर्म को क्यों पकड़ना है जो बताते हैं। तो ये सत्य घटना है कि विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी हम दोनों को जानते हैं बहुत अच्छी कि वो कितने तपस्वी थे और कितने महान थे। तो जब विश्वामित्र जी एक बार वशिष्ठ जी दोनों जन बैठे हैं, तो विश्वामित्र जी बोलते हैं कि सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है? तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि तप बड़ा है और विश्वामित्र जी तप बोलते हैं और वशिष्ठ जी सत्संग बोलते हैं। ऐसे दोनों जन अपना-अपना बताते हैं। विश्वामित्र जी ने बहुत कठोर तपस्या करने के बाद रिद्धि सिद्धि काफी प्राप्त की हुई है और उनके पास तपोबल से काफी सारी सिद्धियां उनको मिली हुई है। तो बोला दोनों का अहंकार था कि मैं सच हूँ। हम भी अपने निजी जीवन में कई बार इस प्रकार से व्यवहार कर बैठते हैं जाने अनजाने में कि मुझे 100% पता है मैं ही सही हूँ। तो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी दोनों के बीच में जब डिस्कशन बहुत चला तो बोले कि हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते उनको सब बताते हैं तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि अभी मैं किसी को भी बताऊंगा तो उनको बुरा लगेगा क्योंकि दोनों जन अपने-अपने एक सिद्ध महात्मा है। तो सृष्टि की रचना करने वाले इतने विचलित हो गए तो उन्होंने बोला कि ऐसे करो, मेरे पास तो मैं सृष्टि की रचना करने में व्यस्त हूँ, मुझे थोड़ा-सा और काम है, आप विष्णु जी के पास चले जाइए। विष्णु जी के पास वो ज़रूर से आपको फैसला इसके लिए सुना देंगे। विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु जी ने सोचा कि यदि मैं सत्संग को बड़ा बताता हूँ तो विश्वामित्र जी नाराज़ हो जाएँगे और यदि मैं तप को बड़ा बताता हूँ तो वशिष्ठ जी के साथ अन्याय हो जाएगा। इसलिए उन्होंने भी यह कहकर टाल दिया कि मैं सृष्टि का पालन करने में व्यस्त हूँ, आप शंकर जी के पास चले जाएँ। अब दोनों शंकर जी के पास आते हैं, कैलाश पहुँचते हैं। शंकर जी ने उन्होंने कहा कि ये मेरे वश की तो बात है ही नहीं। आप जो पूछ रहे हो उसमें मैं कैसे उत्तर दूँ? इसका फैसला तो शेषनाग करेगा। शेषनाग जी आपको सही मायने में इसका उकेल बताएँगे। अब दोनों शेषनाग जी के पास जाते हैं और शेषनाग जी से पूछते हैं कि क्या हम में से कौन जीता और क्या ये प्रश्न का उत्तर है, सत्संग बड़ा है या तप बड़ा है?
तो वशिष्ठ जी ने बताया कि आप ही अभी हमारा फैसला कीजिए, तब बड़ा है या सत्संग बड़ा है। बहुत सारी चर्चा के बाद ये सब डिस्कशन हुआ। शेषनाग जी ने कहा, मैं अपने सिर के ऊपर पृथ्वी को भार उठाए फिरता हूँ, तो अगर वो कोई दोनों में से एक थोड़ी देर के लिए भी ले ले, पृथ्वी का भार उठा ले, तो ही मैं इस परिस्थिति का फैसला सुना दूं। अभी तब में अहंकार आ जाता है कि मैंने आज इतना मंत्र जाप किया, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इस व्यक्ति के लिए ऐसा किया। वो सब हमारे भीतर एक अहंकार बाहर आता है या अंदर छिप के बैठा है, जो हमारे पास कुछ ऐसे कर्म करवा लेते हैं। तो वशिष्ठ जी ने तुरंत ही बोला कि मैं तो नहीं ले सकता हूँ, मैं बताता हूँ। विश्वामित्र जी ने बताया कि मैं मेरे तप के बल से पृथ्वी को, मेरे ऊपर मैं पृथ्वी का भार ले लेता हूँ। ऐसे विश्वामित्र जी अपने सर पर ले लेते हैं पृथ्वी को। इतने सामर्थ्य थे कि वो पृथ्वी को भी अपने ऊपर उठा सकते थे। अब पृथ्वी धीरे धीरे नीचे की ओर चलने लगी, और जैसे ही नीचे की ओर चलने लगी तो शेषनाग जी ने बोला कि विश्वामित्र जी, ये रोको पृथ्वी को, नहीं तो पृथ्वी पूरी रसाताल हो जाएगी। जो मनुष्य जीव यहाँ पर अभी जीवित है वो बहुत ही पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अपने जीवन का सारा जो तप मैंने किया है वो मैं पृथ्वी को देता हूँ, और पृथ्वी को विनती करते हैं कि आप रुक जाओ, नीचे की तरफ मत जाइए। लेकिन फिर भी पृथ्वी रुकती नहीं है। यह देखकर शेषनाग जी थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, लेकिन वहां पर वशिष्ठ जी है, उसने बताया कि कोई बात नहीं, मैं मेरी ओर से प्रयत्न करता हूँ, इसका उकेल तो बाद में आए चलेगा, लेकिन पृथ्वी को बचाना बहुत जरूरी है। तो मेरे आधी घड़ी का ही सत्संग मैं पृथ्वी को समर्पित करता हूँ, और पृथ्वी माता आप रुक जाइए और समग्र जीव सृष्टि को बचाइए। और पृथ्वी वहां पर ही रुक जाती है और ठहर जाती है, और अपनी सही दिशा में घूमने के लिए वो स्थिर पहले होती है। अभी विश्वामित्र जी, शेषनाग जी बोले कि अभी क्या है, आप आपका फैसला बताइए। तो शेषनाग जी बोले कि फैसला तो हो चुका है। तो विश्वामित्र जी अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि फैसला क्या हुआ। तो बोला, आपने तो आपके पूरे जीवन का तप दे दिया, फिर भी पृथ्वी रुकी नहीं। और जब वशिष्ठ जी ने तो आधी घड़ी का ही, पूरे दिन में से आधी घड़ी का सत्संग समर्पित किया है, तो पृथ्वी रुक गई उसके सत्संग के त्याग से। इतनी घड़ी का सत्संग त्याग किया तो पृथ्वी रुक गई। तो फैसला तो हो चुका है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कितना भी करोड़ काम हो, लेकिन हमें सत्संग को त्याग नहीं करना है, उसको पकड़ के रखना है। हमारे जो भी गुरु है वो कैसे खुश रहे, हमें अपने धर्म को पकड़ना है। अगर हमने धर्म को पकड़ा है, तो धर्म को किसने पकड़ा है? पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ने पकड़ा है। तो बाय डिफॉल्ट, जो पिछले शनिवार को मैंने कहा था कि नारायण प्रेम में बंधने के लिए रेडी है, लेकिन हम उसको प्रेम में बांधने के लिए कहीं ना कहीं अपने छिपे हुए ये मंत्र जाप के अहंकार में कि मैंने इतना ये सब किया हुआ है, उसके पीछे हम लगे रहते हैं, और फिर हम नारायण को प्रेम में बांधने के लिए सक्षम नहीं होते हैं। तो ये इस बार जो हमारा दिवाली का सेशन है, वो हम इस बार नारायण को प्रेम से बांधने वाले हैं। तो हम किस प्रकार अपने नारायण को हम बांधे और नारायण हमें अपने साथ बांधे, उसका अनुभव लेने के लिए इस बार हमें आना है। और अगर हम अपने भीतर का त्याग कर सकते हैं, तो हमें अपने जीवन की बहुत सारी जो सच्चाई है वो हमारे सामने आएगी। हमारे भीतर से हमें हर परिस्थिति का रास्ता मिलेगा, और हर क्षण हम अपने जीवन में उन्नत होते जाएंगे। तो ये सत्संग दीक्षा का श्लोक हमें हर रोज आचरण में लाना है। आचरण में लाओगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में हर क्षेत्र में, संबंधों में, कोर्ट केस में, या पैसों के मामले में, या जो आदतें आज जो लग चुकी है, बहुत गलत आदतें यंगस्टर्स को है, शादी के बाद भी बहुत गलत संबंधों की जो तकलीफें बढ़ रही है,
जितना ये मीडिया का माध्यम बढ़ा है उतने ही प्रश्न बढ़ रहे हैं। अगर हम उसका बैलेंस करके सदुपयोग करते हैं तो वो वरदान रूप है, लेकिन गलत जगह पर हम गलत तरीके से उपयोग हो रहा है तो आज परिवारों में बहुत सारी तकलीफें आ रही है। तो ये सब में बचने के लिए एक ही रामबाण उपाय है, तो वो कलयुग में ही स्थापित अभी हुआ है, ये सत्संग दीक्षा। अगर गीता का आप देख लो, अगर वो हम फॉलो करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो हम रोज पढ़ नहीं पाते हैं, और पढ़ते हैं तो हम आचरण में नहीं ले पाते हैं। तो ये सूक्ष्म ग्रंथ बनाया है कि इतना नियम आप फॉलो करो, 315 श्लोक का ये जो शास्त्र है उतना ही फॉलो करो। हमारी सुविधा के लिए नारायण स्वयं कितना कष्ट उठा के हमें छोटे छोटे की रेडी टू मूव, हमें जैसे 2 मिनट में इंस्टेंट मैगी चाहिए, फूड चाहिए, वैसे इंस्टेंट हमें शास्त्र भी प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी उसका आचरण करना वो हमारे भीतर से त्याग भावना से, समर्पित भाव से, समर्पण भाव से जरूरी है, तो हमारा जीवन उन्नत होना ही होना है। नारायण नारायण।